कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जैसे ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, साइन यूज़ किया गया हुआ है प्लस का, तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल्स की कंडीशन होती है जब भी आप कोई वेरिएबल लिखेंगे, आपने सपोज लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स की जो वेरिएबल की पावर होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। सपोज 1/x² है, इसे लिखेंगे हम x रेज टू पावर -2, ये पावर है नेगेटिव, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एक दूसरा एक्सप्रेशन है, इसमें x रेज टू पावर 3 पॉजिटिव पावर है, x रेज टू पावर 2 पॉजिटिव पावर है, x रेज टू पावर 1/2। एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म हो, यदि उनमें से किसी भी टर्म पे पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में आ रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लास 7th 8th 9th में आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स भी पढ़ा होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? सपोज ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इन एक्सप्रेशंस में देखते हैं डिग्री क्या होती है। जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। यहाँ देखें, यहाँ पर मैक्सिमम पावर है 3, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स रेज टू पावर मैक्सिमम पावर 1 है, इसकी डिग्री है 1। अब आते हैं इस टर्म पे, इसमें एक भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि ये लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, यहाँ एक्स रेज टू पावर कितना है 0, तो इसकी डिग्री 0। इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। सपोज कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखते हैं, उन सब की डिग्री होती है 0। अब हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। देखें इनमें, एक ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3x माइनस 4.5। ये कांस्टेंट टर्म तो फ्रैक्शन में हो सकता है, बट ये वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव 2 लगी हुई है और इस वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव 1। तो ये हुआ हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री है 2। अब आते हैं नेक्स्ट पर। मैक्सिमम पावर है इसकी 2, एक्स रेज टू पावर 1। दोनों वेरिएबल में कंपेयर करें, पावर मैक्सिमम है ये। जब भी पावर हमारी मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसकी डिग्री होती है 2। दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का? ज़ीरो इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। मीन्स सपोज ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री है इसकी 1, डिग्री है इसकी 1। अब इसमें देखें एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। तो एक्स इक्वल टू 3 रखने पर 3 माइनस 3 हमारा पॉलिनोमियल हो रहा है 0। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 3 इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये हमने क्लास 9th में सीखा। जब भी किसी पॉलिनोमियल के 0 फाइंड करने हो तो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दें। 7x माइनस 1 इक्वल टू 0, 7x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1/7। x इक्वल टू 1/7 इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 4, 0 फाइंड करने हैं इसके। देन पी एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर x² माइनस 4 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू √4 मीन्स प्लस माइनस 2। ये इसके 0 हैं, एक प्लस 2 एंड सेकेंड वन -2। आते हैं ग्राफ पर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है एक पैराबोला। पैराबोला मीन्स कुछ इस टाइप का कर्व ग्राफ होता है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ भी कट करता है वो इसके ज़ीरोज़ होते हैं। आपका ग्राफ पेपर में ये जितना भी मार्क होगा, सपोज ये है 1, ये है -1, ये है -2, ये 1, ये 2, ये कर्व एक्स एक्सिस को -2 एंड 2 पर कट कर रहा है, तो इसके ज़ीरोज़ होंगे -2 एंड 2। x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2, ये इसके ज़ीरोज़ होंगे। अब इसके डिफरेंट टाइप के ज़ीरोज़ सीख लेते हैं, क्योंकि ग्राफ के थ्रू हम कैसे बताएंगे कि इसके ज़ीरो कितने होंगे और कौन कौन से होंगे। चलिए ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि कितने ज़ीरोज़ आएंगे पॉलिनोमियल के और कौन कौन से आएंगे। फर्स्ट ग्राफ है, ये कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ ये कर्व -1 और 1 पर कट कर रहा है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, -1 एंड 1। ये कर्व ये भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसके भी 2 ज़ीरोज़ होंगे। आपके ग्राफ पेपर में जो भी यहाँ की वैल्यूज़ होंगी वो उसके ज़ीरोज़ होंगे। थर्ड पे आते हैं, ये कर्व सिर्फ ओरिजिन पर टच करते हुए जा रहा है, इसका सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा, x इक्वल टू 0। यहाँ देखें, ये कर्व भी
फोर्थ वाले ग्राफ में ये कर्व भी सिर्फ एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका भी एक ज़ीरो होगा। अब देखते हैं इस फिगर में, फिफ्थ फिगर में ग्राफ 1 2 3 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके 4 ज़ीरोज़ होंगे। ग्राफ पेपर पे जो भी इनकी वैल्यूज़ आ रही होंगी, आपने ग्राफ में -1 -2 -3 -4 डाला होगा, वहाँ से एक्स की जो भी वैल्यू ये होंगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ होंगी, ज़ीरोज़ की वैल्यू होंगी। ये कर्व देखें, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो यहाँ भी एक्स की एक ही वैल्यू होगी, एक ही ज़ीरो होगा, एक्स इक्वल टू 0। इससे मालूम पड़ता है कि आपका ग्राफ जिस भी पॉइंट से पास हो रहा है, एक्स एक्सिस के जिस भी पॉइंट से पास हो रहा है, वो उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होते हैं। यहाँ से पास हो रहा है तो ये इसके ज़ीरोज़ होंगे, यहाँ से पास हो रहा है तो ये इसके ज़ीरोज़ होंगे। जितने भी पॉइंट पे ये पास होता हुआ जाएगा एक्स एक्सिस पर, वो उसके ज़ीरोज़ होते हैं उस पॉलिनोमियल के। एक चीज़ और नोटिस करते हैं कि कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़ ही हो सकते हैं। अब देखिए इस फिगर में ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, नो ज़ीरोज़। इस फिगर में ग्राफ एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 0 इज़ द ओनली ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब आते हैं इस फिगर पर, इसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। इसमें ग्राफ दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, यदि हमारा ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पूछा जाएगा आपसे इस ए की वैल्यू बताइए, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि ए हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सपोज हमारा ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में है, इस फिगर में अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। इन केस ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसमें देखें, और ये वाला ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में है, तब ए पॉजिटिव होगा। इस वाले फिगर में ए पॉजिटिव होगा और इसमें ए पॉजिटिव होगा। और यदि सपोज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ए हमारा नेगेटिव होगा। ए पॉजिटिव, ए की वैल्यू नेगेटिव होगी, ए की वैल्यू नेगेटिव होगी। इस सभी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको एमसीक्यूज में। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज़ीरोज़ फाइंड करने से। ज़ीरोज़ फाइंड करना मीन्स आपको पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे, आपको उन्हें फैक्टराइज करके इनके ज़ीरोज़ फाइंड करने होंगे। जैसे 2 एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, ये हैं 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। फैक्टराइज करने के लिए 2√3x²। अब आप देखें इसका 2√3 इंटू √3, ये कितना आएगा, 2√3 इंटू √3 होगा, 2 इंटू 3, और इन्हें प्लस करें 2 + 3, तो ये हो जाता है 5। ये आपका हो गया 2 + 3x बाहर प्लस √3। ओपन करते हैं, 2√3x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस √3। कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन आएगा 2x कॉमन, √3x माइनस 1। इनमें से कॉमन लेना है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इनमें से कॉमन लेने में। इसे कॉमन कैसे लेते हैं, -3 एंड √3 में से कॉमन लेना है, -3x एंड √3 में से -3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3x, एंड ये है √3। देखिए इनमें क्या कॉमन है, √3 इसमें प्रेजेंट है, √3 इसमें प्रेजेंट है, तो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा √3। तो नेगेटिव √3 कॉमन लेते हैं हम, नेगेटिव √3, क्योंकि हमें अंदर चाहिए पॉजिटिव x, तो ये हो जाएगा √3 कॉमन आ गया जब यहाँ से, तो ये बचा √3x माइनस कॉमन लिया है, प्लस है यहाँ, साइन चेंज हो जाएगा, -1। ये हो जाएगा √3x माइनस 1, दोनों में से कॉमन, इसमें भी यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस √3। इनके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो एक बार हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट 0, -1 इक्वल टू 0, तो ये हुआ √3x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/√3। इससे लें यहाँ से 2x माइनस √3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू √3, तो x इक्वल टू √3/2। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है 8x² माइनस 4, ये है px इक्वल टू, कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन, 2x² माइनस 1, 4, इट कैन बी रिटन एज 2x होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये हुआ हमारा 4 बाहर, √2x प्लस 1
एंड √2x माइनस 1। अब ज़ीरो फाइंड करने हैं तो एक बार ये ब्रैकेट ज़ीरो, 2x + 1 = 0, तो यहाँ से आएगा x = -1/√2। एक बार सेकेंड ब्रैकेट ज़ीरो, 2x - 1 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा x = 1/√2। ये इसके ज़ीरोज़ हैं। क्वेश्चन करने से पहले ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हें लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको लर्न होंगी तो आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कुछ इस टाइप का, फाइंड द जीरो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। पहले इसके जीरोज फाइंड करने हैं। स्प्लिट द मिडिल टर्म हमने क्लास 8 से सीखा हुआ है। इसको फैक्टराइज करते हैं। 6x² - 9x + 2x - 3 = 0, 3x कॉमन, 2x - 3 + 1 कॉमन, 2x - 3 = 0, then 2x - 3 and 3x + 1 = 0, then x = 3/2 and x = -1/3। ये इसके ज़ीरोज़ आ गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है px = ax² + bx + c। अब हमारे यदि इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा हैं इस पॉलिनोमियल के, तो इनका सम होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। b होता है x का कॉफिशिएंट एंड a होता है x² का कॉफिशिएंट, एंड प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा = कांस्टेंट टर्म c अपॉन x² का कॉफिशिएंट a। देखें यहाँ x² का कॉफिशिएंट है 6, यहाँ x² का कॉफिशिएंट है a, देयरफॉर a = 6। सिमिलरली x का कॉफिशिएंट है b, यहाँ x का कॉफिशिएंट है -7, देयरफॉर b = -7 एंड कांस्टेंट टर्म c ये है -3। देयरफॉर अल्फ़ा + बीटा = b की वैल्यू है -7 अपॉन a की वैल्यू है 6, 7/6 एंड अल्फ़ा बीटा मीन्स c/a। c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 6 -1/2। अब यहाँ इसको अल्फ़ा कहें, इसको बीटा। अब यहाँ से चेक करते हैं हमारा अल्फ़ा + बीटा कितना आएगा। अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3। ये होगा 6 LCM, 2 3 = 6, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 7/6 एंड अल्फ़ा बीटा = प्रोडक्ट 3/2 इंटू -1/3। ये हुआ हमारा -1/2। अल्फ़ा बीटा -1/2 है, यहाँ से भी हमारा प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा = -1/2 है। अल्फ़ा + बीटा 7/6 है और यहाँ पर भी हमारा 7/6 है। ये हमारा वेरीफाई हो गया। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी मिलेंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बनाना होगा आपको जब आपको उसका सम, ज़ीरोज़ का सम एंड ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट दे रखा होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का मेथड होता है px = k x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ into x plus product of zeros। Therefore px = k x², सम है यहाँ 10 into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको कंबाइंड सम दे रखा था, अल्फ़ा + बीटा कंबाइंड दे रखा था एंड प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा दे रखा था। क्वेश्चन में इस तरह भी आता है, एक ज़ीरो इसका 3 है सपोज एंड सेकेंड 2 है, तब आपको बनाना है पॉलिनोमियल। देन सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा 3 + 2 मीन्स 5 एंड अल्फ़ा बीटा = 3 × 2 6। देन पॉलिनोमियल बिकम्स px = k x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स 6। आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx = x² - x - 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा + 1/बीटा - अल्फ़ा बीटा। पॉलिनोमियल गिवन है px = x² - x - 4। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है px = ax² + bx + c। इस पॉलिनोमियल को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये आएगा a = 1, x² का कॉफिशिएंट है 1, x का कॉफिशिएंट है -1 और कांस्टेंट टर्म है -4। अब क्योंकि अल्फ़ा बीटा इस गिवन पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, देन अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a, -b की वैल्यू है -1, -1/1 दैट इज़ 1। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट हो जाएगा c/a,
सी की वैल्यू है -4/1 -4। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था हमारा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। एलसीएम लेते हैं, अल्फ़ा बीटा एलसीएम, बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/-4 माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है अगेन -4, ये हो जाएगा -1/4 प्लस 4, एलसीएम लें 4, दैट इज़ -1 प्लस 16, 15/4 आंसर। नेक्स्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर करने पर मिलता है ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -5 and c equal to -1. Know that alpha plus beta equal to -b upon a and alpha beta equal to c upon a. Therefore, alpha plus beta equal to -5/4. It means 5/4. And alpha beta equal to c की value -1, -1/4. Now we have to find out alpha square beta plus alpha beta square equal to, we can write it alpha beta common, alpha plus beta, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -1/4 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, इट मीन्स -5/16 आंसर। कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के भी आते हैं। इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू के प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। गिवन है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, let the 1 0 be अल्फ़ा। एक ज़ीरो को अल्फ़ा मानते हैं तो सेकंड ज़ीरो हो जाएगा 1/अल्फ़ा। अब पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल टू के प्लस 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3k और पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट मीन्स ए इक्वल टू है के प्लस 4, बी इक्वल टू है 13 एंड कॉन्स्टेंट टर्म है 3k। अब प्रोडक्ट होता है ज़ीरोज़ का, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a। प्रोडक्ट है हमारा, एक है 0 अल्फ़ा, एक है 1/अल्फ़ा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा। सी की वैल्यू है 3k एंड ए की वैल्यू है k प्लस 4। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो यहाँ से हुआ 1 इक्वल टू 3k/k प्लस 4, k प्लस 4 इक्वल टू 3k, 4 इक्वल टू 2k, 3k माइनस k, तो यहाँ से k इक्वल टू आया 4/2 मीन्स 2। ये के की वैल्यू है। अब कुछ क्वेश्चंस और करते हैं डिफरेंट टाइप के। नेक्स्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। इसके जीरोज निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, स्प्लिट द मिडिल टर्म, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2 equal to 0, therefore x plus 2 x minus 1 equal to 0, x plus 2 equal to 0, then x equal to minus 2 and x minus 1 equal to 0, therefore x equal to 1। सपोज ये अल्फ़ा है एंड ये बीटा। वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं 1/-2 माइनस 1/1 इक्वल टू -3/2 आंसर। और क्वेश्चंस करते हैं। नाउ क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी वाई इक्वल टू 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब किसी क्वेश्चन में स्प्लिट द मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं होता है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। हेयर a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 1, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a माइनस -7/5, बी की वैल्यू है -7, ए की वैल्यू है 5,
Therefore, alpha plus beta equal to 7 upon 5. And alpha beta product of zeros equal to c upon a. c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 5 मीन्स 1 अपॉन 5. अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. एलसीएम लेते हैं इसका. बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 7 अपॉन 5 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 5. वैल्यू पुट करते हैं 7 अपॉन 5 अपॉन 1 अपॉन 5 इक्वल टू 7 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 1, 7 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4. वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें. a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 4. वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी की वैल्यू -6 अपॉन a 3, इट मीन्स 2 एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए. c की वैल्यू है 4, a की वैल्यू 3. पहले क्वेश्चन से इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि इनमें हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. इसका अलग एलसीएम लेंगे, इसका अलग एलसीएम लेंगे. इसका एलसीएम है अल्फ़ा बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2. इसका एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा. इट मीन्स हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए. अल्फ़ा बीटा है ऑलरेडी हमारे पास, बीटा प्लस अल्फ़ा है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा है एंड अल्फ़ा बीटा है. स्टार्टिंग में मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ लिखी थी, उसमें एक थी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा 4 अपॉन 3, 4 माइनस 8 अपॉन 3. एलसीएम 3, 12 माइनस 8, 4 अपॉन 3. वैल्यूज़ पुट करते हैं. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 4 अपॉन 3, अल्फ़ा बीटा है 4 अपॉन 3 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 अपॉन अल्फ़ा बीटा 4 अपॉन 3 प्लस 3 अल्फ़ा बीटा 4 अपॉन 3. ये हुआ 1 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 8 आंसर. कुछ और करते हैं. नेक्स्ट है इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. यहाँ एक जीरो को हम x लेट करते हैं तो सेकेंड हो जाएगा -x, बिकॉज 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर. एंड वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. अल्फ़ा है x एंड बीटा है -x, तो अल्फ़ा की जगह x रखते हैं, बीटा की जगह -x. गिवन पॉलिनोमियल में a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -8k एंड c इज -9. a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -8k एंड c इक्वल टू -9. इसमें पुट करते हैं b इक्वल टू -8k एंड a इक्वल टू 4. सो इट बिकम्स 8k अपॉन 4, इट मीन्स 2k. एंड x माइनस x इक्वल टू 0, देयरफॉर k इक्वल टू 0. अब करते हैं ये क्वेश्चन. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा. पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. अब एक आइडेंटिटी पड़ी है अपने अलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी. यूजिंग दिस then it becomes x plus 1 and x minus 1. Therefore, zeros are x plus 1 equal to 0, then x equal to minus 1. When x minus 1 equal to 0, then x equal to 1. Therefore, alpha equal to -1 and beta equal to 1. अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज हैं 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा. एक ज़ीरो ये है इसका, एक ये है, तो हम नए ज़ीरोज़ की वैल्यू निकाल लेते हैं. 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 1 मीन्स -2 एंड सेकेंड ज़ीरो है इसका 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा, 2 इंटू 1 अपॉन -1 मीन्स -2. इनका सम हुआ 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू -2 -4 एंड प्रोडक्ट हुआ इनका 2 अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फ़ा
इक्वल टू 4। पॉलिनोमियल होता है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ into x plus product of zeros. Therefore, px equal to k x square minus sum है हमारा -4 into x plus product of 0 है 4. Therefore, px equal to k x square plus 4x plus 4 ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी शो दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। एक्सपेंड करते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। इसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1 है तो ए इक्वल टू 1। एक्स का कॉफिशेंट बी होता है, यहाँ एक्स का कॉफिशेंट है माइनस पी एंड कांस्टेंट टर्म है माइनस पी माइनस सी। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू है माइनस पी, ए की वैल्यू है 1, इट मीन्स पी। अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी, ए की वैल्यू है 1, तो ये हुआ माइनस सी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इसकी फाइंड करनी थी। इसे एक्सपेंड करते हैं, ये हुआ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है p प्लस 1 माइनस पी प्लस पी 1 माइनस सी। 1 माइनस सी ही हमें आंसर में प्रूव करना था, 1 माइनस सी। अब क्वेश्चन है इफ़ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इफ़ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is equal to 144. Let alpha and beta be the zeros of px. इसे px और fx कुछ भी कह सकते हैं। अब बुक में px होता है, आर डी शर्मा में ये fx से भी शो होता है। गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 144। बट एक आइडेंटिटी होती है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। देखिए जब इसे ओपन करेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो ये सॉल्व होके आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। सॉल्व होके यही आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये होता है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसलिए अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को ले सकते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो फॉर्मूले जानते हैं पॉलिनोमियल में वो ज़ीरोज़ के सम और ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट के जानते हैं, डिफरेंस के नहीं पता हमें फॉर्मूले। हमारे दो ही फॉर्मूले हैं, एक है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड सेकेंड है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन। जब भी ज़ीरोज़ हमें किसी भी फॉर्म में दे रखे हों, अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्म में, चाहे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के फॉर्म में, आगे क्वेश्चन करेंगे इसी पर बेस्ड। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने सारे जो ज़ीरोज़ हैं उनको ज़ीरोज़ के सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में ले आएँ। अब पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। इसे कंपेयर करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करने पर हमें मिलता है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू p एंड c इक्वल टू 45। क्योंकि हमने इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा माने थे, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a मीन्स माइनस p अपॉन 1 माइनस p एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c अपॉन a 45 अपॉन 1 45। इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये था हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर
-4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 144। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी -p, स्क्वायर करते हैं इसका। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 45 इक्वल टू 144। -p स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर -180 इक्वल टू 144। p स्क्वायर इक्वल टू 180 प्लस 144, ये हुआ हमारा 324। एंड p स्क्वायर इक्वल टू 324, तो p इक्वल टू 18। 324 का स्क्वायर रूट लेंगे, 324 इक्वल टू प्लस माइनस 18, ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपको पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k और इसके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा। देन हम इसे कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इससे कंपेयर करें तो हमें मिलेगा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू k। तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, इट मीन्स -5/2 एंड अल्फ़ा बीटा होता है c/a, ये हो जाएगा k/2। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू गिवन था 21/4। अब मैंने स्टार्टिंग में एक आइडेंटिटी लिखाई थी, वो थी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, वो थी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये इसकी वैल्यू होती है, प्लस अल्फ़ा बीटा चल रहा है आगे इक्वल टू 21/4। ये खोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा मीन्स माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 21/4। अब देखें यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी -5/2, -5/2 होल स्क्वायर करेंगे, माइनस अल्फ़ा बीटा है k/2 इक्वल टू 21/4। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। 4 आया इसका एलसीएम, 25 माइनस 2k इक्वल टू 21/4। सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल, 25 माइनस 21 इक्वल टू 2k, 4 इक्वल टू 2k, देयरफॉर k इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px और fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस px प्लस q, प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू p रेज टू पावर 4 अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस 2। इस fx और px से कंफ्यूज मत होइएगा, किसी किसी बुक में ये fx से डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को, किसी किसी बुक में ये px से डिनोट करते हैं। चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये पॉलिनोमियल गिवन है। अब अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b/a एंड अल्फ़ा बीटा होता है c/a। इस पॉलिनोमियल में a इक्वल टू है 1, b इक्वल टू है -p एंड c इक्वल टू है q। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आगे करते हैं, हमारा क्वेश्चन था अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, इसे प्रूव करना था इसके इक्वल। इसका लेते हैं एलसीएम, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम, ये हो गया ऊपर अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये मैंने स्टार्टिंग में कुछ लिखाई थी आइडेंटिटीज़, उनमें से ये एक है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, p की वैल्यू है -p, तो माइनस p और a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा p। अल्फ़ा बीटा होता है c/a, c है q/1, ये हो जाएगा q। अब देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है p, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है q, ये हो जाएगा 2q। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमें ये
क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। इसमें इसकी वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 2q। इसके अंदर रखते हैं ये वैल्यू, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब है अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है c/a, वो हमने निकाली है q। तो हम इसमें पुट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस 2q होल स्क्वायर। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से हम पी स्क्वायर माइनस 2q की ये जो वैल्यू निकाली है इसमें पुट कर रहे हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर है तो ये q स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में ये भी अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है तो ये भी q स्क्वायर हो जाएगा। पुट करते हैं इसमें, ये हुआ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर की वैल्यू। अब आते हैं -2 स्क्वायर 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पर। इसकी वैल्यू हो जाएगी -2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है q तो ये हो जाएगी q स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अगेन q स्क्वायर। इसे खोलते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें लगाया है a माइनस बी होल स्क्वायर। आगे चल रहा है ये 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये हो गया p4 4q स्क्वायर एंड 2q स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। अलग अलग सब में डिवाइड कर देते हैं, p⁴ अपॉन q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर। ये हुआ p⁴ अपॉन q स्क्वायर। q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल तो ये 2 हुआ, ये एक q कैंसिल हुआ तो ये हुआ 4p स्क्वायर अपॉन q। ये हमें प्रूव करना था। यही देखिए यहाँ पे हमें p⁴ अपॉन q स्क्वायर p⁴ अपॉन q स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4p स्क्वायर q, ये रहा सेकेंड टर्म, माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q। प्रूव्ड। ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। अब एक क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, और हमें फाइंड करना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये कैसे करेंगे, इसे करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसे कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमारा a हो जाएगा 5, b हो जाएगा -7 एंड c हो जाएगा 1। अब हमें निकालना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की मैंने एक आइडेंटिटी पहले लिखाई थी, वो थी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें आप इजीली अल्फ़ा प्लस बीटा आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, और आपकी -b की वैल्यू है -7 इसमें पुट करते हैं, -7/a की वैल्यू है 5, ये हो गया 7/5, एंड अल्फ़ा बीटा होता है c/a। c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 5। अब ये वैल्यूज़ इस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा 7/5 होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा है 1/5 अल्फ़ा प्लस बीटा अगेन 7/5। सॉल्व करते हैं इसको, 7³ 343 अपॉन 1 माइनस 21/25। एलसीएम लेते हैं, 125 एलसीएम, 343 माइनस 105 माइनस करते हैं 238/125 आंसर। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। इन्हें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।